दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मोबाइल फोन का यूज करके चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है, कैसे इंडिकेटर लगाना है, कैसे प्राइस एक्शन लगाना है। तो ये सब कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। हम किसी भी लैपटॉप का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक मोबाइल फोन का यूज करेंगे जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो फोन में चार्ट का एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू का ऐप आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप पहली बार इस ऐप में आएंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले नीचे आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जिन भी चार्ट्स में आप ट्रेड करते हैं, जिनका भी एनालिसिस करते हैं, उसको आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। तो इसके लिए ऐड सिंबल पे आपने क्लिक किया। अब जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए आप निफ्टी ऐड करना चाहते हैं, तो आपने निफ्टी लिखा, प्लस पे क्लिक किया, तो वो आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, तो आपने BTC लिखा, BTC USD आ गया, आपने उसको यहाँ से ऐड कर दिया। या फिर आप इथेरियम में ट्रेड करते हैं तो आपने इथेरियम लिख के सर्च किया, उसको भी एक बार आप अपनी अगर वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे ना, तो आपके लिए यहाँ पर उन शेयर्स को या फिर उन चार्ट्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो ये सारे ऐड हो चुके हैं और इसके लिए हमें देखना भी बहुत सिंपल होता है, हम एक क्लिक में यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप जितने भी ऐड करना चाहते हैं उतने ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप गोल्ड ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप S&P 500 को ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप मान लीजिए NVIDIA का स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, टेस्ला का स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, तो सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसके बाद एक क्लिक में आप उसका चार्ट खोल पाएंगे। तो ऐसे आप यहाँ पर अपनी सबसे पहले एक वॉच लिस्ट बना लीजिए जिसमें आप जिन भी चार्ट्स को रेगुलरली देखते हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब इसके बाद चार्ट का एनालिसिस करने के लिए आप जिस भी चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप बिटकॉइन का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपने बिटकॉइन को सेलेक्ट किया और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना एक फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन $US का जो चार्ट है वो ओपन हो चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपके फ़ोन में यहाँ पर ये जो ऑटो रोटेट का ऑप्शन है ये खुला होना चाहिए। अब जैसे आप इसके बाद अपने फ़ोन को रोटेट करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका जो चार्ट है वो अब आपको लैंडस्केप में देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी वॉच लिस्ट बना रखी है ना, तो मैं एकदम से इस तरीके से अपना जो चार्ट है उसको चेंज कर सकता हूँ। मैंने वहाँ पे बिटकॉइन खोला था, अब मैं गोल्ड पे आ चुका हूँ, इथेरियम पे आ चुका हूँ, या जो भी चार्ट खोलना चाहता हूँ, मैं टेस्ला का स्टॉक खोलना चाहता हूँ, तो ऐसे मैं आराम से किसी भी चार्ट पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप अपनी वॉच लिस्ट बना लेते हैं। इसके बाद अभी आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, एक एक करके मैं आपको सारे फीचर्स समझाऊंगा, कैसे मार्क करना है, कैसे आपके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं, ये सब कुछ भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से आप अपना यहाँ पर स्टॉक या चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 1D लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डेट रेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम भी देखने को मिलता है। तो जैसे अगर मान लीजिए आप 1 मिनट का चार्ट देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर 1 मिनट दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो अब आपको चार्ट देखने को मिल रहा है ये 1 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ से 1 मिनट का चार्ट ट्रेडिंग के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। आप मान लीजिए 15 मिनट का चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपने 15 मिनट सेलेक्ट कर लिया। तो अब जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये 15 मिनट का चार्ट है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक एक जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है ये 15 मिनट की कैंडल है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि आप टाइम फ्रेम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक ड्राइंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जब आप लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हैं तो ड्राइंग वाला जो फीचर है वो आपको इस कॉर्नर में देखने को मिलता है, लेकिन फ़ोन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें सारे ही आपकी ड्राइंग्स के टूल्स आ जाते हैं। तो इसको हम एक एक करके आगे समझेंगे। पहले मैं बाकी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो बता देता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने के लिए हमें टाइम देना होगा। तो पहले जो सिंपल से ऑप्शन है उसको समझ लेते हैं। जैसे इस ड्राइंग टूल के बाद आपको यहाँ पर एक ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये इंडिकेटर वाला ऑप्शन है। जैसे अगर मान लीजिए आप EMA अपने चार्ट पे लगाना चाहते हैं तो आपने EMA लिख के सर्च किया, यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो देखिए आपका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो इंडिकेटर है वो चार्ट पे प्लॉट हो चुका है। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका ये जो EMA इंडिकेटर है आपको दिखाई दे रहा है। आप इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
जैसे अगर मान लीजिए आप इस EMA को 9 पीरियड की जगह 20 पीरियड का बनाना चाहते हैं, तो आपने 20 लिख के सेलेक्ट किया। अब देखिए ये 20 पीरियड का EMA हो चुका है और ये जो इंडिकेटर है ये हमें बताता है कि अगर प्राइस मान लीजिए 20 EMA के ऊपर है और यहाँ पर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो इसका मतलब जो चार्ट है वो बुलिश है। अगर 20 EMA के नीचे है तो इसका मतलब चार्ट जो है वो बेरिश है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए काफी होता है। तो यहाँ पर इंडिकेटर वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे RSI हो गया, चाहे EMA हो गया, चाहे सुपर ट्रेंड हो गया, वो सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू के भी कुछ इंपॉर्टेंट खुद के इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप SMC का कोई इंडिकेटर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ट्रेड करते हैं, तो आप SMC लिख के सर्च करेंगे तो आपको SMC से रिलेटेड जो कम्युनिटी में लोगों ने इंडिकेटर बना रखे हैं वो इंडिकेटर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे इंडिकेटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको कोई इंडिकेटर काम का लगता है, जैसे लक्स एल्गो का ये जो इंडिकेटर है ये काफ़ी यूजफुल है, तो आप इस इंडिकेटर को भी अपने चार्ट पे चाहे तो प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप क्लिक करेंगे इंडिकेटर आपके चार्ट पे आप देख सकते हैं कि प्लॉट हो चुका है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो अभी फिलहाल मैं इन इंडिकेटर्स को हटा देता हूं। अभी मैं टूल्स को आपको समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस कैसे करना है ये सब कुछ भी बताऊंगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहां से अपना जो ब्रोकर है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको पूरा का पूरा चार्ट मिल जाता है, तो आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में आने की जरूरत नहीं है। इवन वहां पर आपको ट्रेडिंग व्यू के जो कुछ फीचर्स हैं वो बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। जो यहाँ पर पेड है वो वहां पे फ्री में मिल जाते हैं। क्रिप्टो के फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना है तो इसके लिए डेल्टा एक्सचेंज बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। और साथ ही आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करेंगे तो नहीं मिलेगा, अगर हमारे लिंक के थ्रू ओपन करेंगे तभी मिलेगा। बट उसके लिए नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अभी तक आपको इतना समझ आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्लस वाला ऑप्शन है, जिससे जाके अगर मान लीजिए आप चार्ट को कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे आप बिटकॉइन के चार्ट को S&P 500 के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो ये प्लस वाले ऑप्शन पे जाके आप उस चार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इस चार्ट को ऐड करते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है ना, ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है, मोटी सी लाइन, ये क्या है? ये हमारा S&P 500 है। और ये जो है इसके साथ ही हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो है हमारा बिटकॉइन। तो इस तरीके से आप चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं, जिससे भी हमें काफी बार आइडिया मिल जाता है। तो अभी अगर आप किसी इंडिकेटर को हटाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उस इंडिकेटर पे क्लिक कीजिए, यहां से आप उस इंडिकेटर को हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है यह है कैंडल्स वाला ऑप्शन। जैसे देखिए अभी जो हमारा चार्ट है इसमें हमने कैंडल स्टिक चार्ट लगा रखा है, लेकिन इसकी जगह पे अगर मान लीजिए मैं लाइन चार्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लाइन वाला चार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं किसी भी रीजन की वजह से हैकिनाशी चार्ट यूज करना चाहता हूं तो मैं हैकिनाशी सेलेक्ट कर सकता हूं। वैसे ज्यादातर केस में कैंडल्स चार्ट का ही यूज किया जाता है, तो हमने वापस से कैंडल यहां पे सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपको एक और फीचर देखने को मिल रहा है, जो भी आपने चार्ट में ड्राइंग्स कर रखी होती है ना, वो सारा ऑब्जेक्ट ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे हमने वॉल्यूम इंडिकेटर लगा रखा है या फिर हम कोई ड्राइंग करेंगे तो वो सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ताकि हम उसे इजिली रिमूव कर पाए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको कुछ और फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये फीचर्स जनरली तभी आप यूज कर पाते हैं जब आपने पेड ऑप्शन ले रखा हो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपने अपने चार्ट में जो भी ड्राइंग्स वगैरह कर ली है तो उसके बाद अगर आप फुल स्क्रीन में चार्ट देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो फालतू की जो और चीजें थी वो यहाँ से हट चुकी हैं और इसके बाद आपको और बड़ा चार्ट यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिल जाता है, जिसका यूज करके आप एनालिसिस कर सकते हैं। अभी मैं आपको चार्ट में ड्राइंग्स वगैरह कैसे करनी है ये सब कुछ भी बताऊंगा, तो आगे ध्यान से देखते रहिए। वैसे अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसका यूज करके हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं, प्राइस सेक्शन में जिसका हम यूज करते हैं, वो होता है ये ड्राइंग वाला टूल। तो अब यहाँ पर आपको एक ड्राइंग वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी ड्राइंग वाले फीचर्स होते हैं ना, वो सारे आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब जो भी टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले फेवरेट मार्क कर लेते हैं। जैसे आप ट्रेंड लाइन यूज करोगे तो आप इसको फेवरेट में मार्क कर लीजिए। मैं एक्सटेंडेड लाइन का भी काफी यूज करता हूँ तो फेवरेट मार्क कर दिया। ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करता हूँ तो उसको भी फेवरेट में मार्क कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो यहाँ से और भी बहुत
बहुत सारे टूल्स हैं उनको भी फेवरेट में मार्क कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आप काफ़ी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसे भी फेवरेट में मार्क कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पैटर्न्स वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इनका भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। इसके बाद जैसे लॉन्ग पोजीशन का आप यूज़ करेंगे फेवरेट मार्क कर लो, शॉर्ट पोजीशन का यूज़ करोगे फेवरेट मार्क कर लो। इसके बाद अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कोई ब्रश वगैरह का यूज़ करते हैं, एरो का यूज़ करते हैं, जैसे मैं रेक्टेंगल का काफ़ी यूज़ करता हूँ एफवीजी वगैरह मार्क करने के लिए, तो मैंने उसको भी फेवरेट में मार्क कर लिया है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट नोट या कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो उनको भी आप अपने हिसाब से फेवरेट मार्क कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको इमोजी वगैरह भी कोई चाहिए तो उसको भी आप चाहें तो यहाँ पर फेवरेट मार्क कर सकते हैं। अब जैसे आप इन्हें फेवरेट मार्क कर लेंगे ना तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फेवरेट वाला ऑप्शन है। अब आपके जो टूल्स हैं वो सारे आपको फेवरेट में नज़र आने लग जाएंगे। जैसे जो भी टूल्स मैंने मार्क किए हैं वो सारे मुझे अब फेवरेट में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर और भी कुछ टूल्स हैं, जैसे अगर आप मेजर करते हैं तो ये वाला टूल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब आपके जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो सारे आपको फेवरेट में नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन वाला टूल सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप ये टूल सेलेक्ट करते हैं तो इसके साथ जो एडिशनल टूल्स होते हैं वो भी आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं। आप इसको कहीं पे भी सेटल कर सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ पर आपको सही लगता है वहाँ आप इसको सेटल कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए होता क्या है ना कि जब हम इसको फ़ोन में लगाते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत होने लगती है। जैसे यहाँ पर हम गए, मैंने वापस से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया। अब क्या है, अब मेरे पास कोई माउस तो है नहीं कि मैं बिल्कुल एक्यूरेटली इसको सेट करूं। वैसे मैं आपको आगे एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप माउस को फ़ोन में यूज़ करके इसे एक्यूरेटली यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अभी फ़िलहाल फ़ोन में यूज़ करना है तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए कंप्यूटर के कंपैरिजन में थोड़ी प्रॉब्लम तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप यूज़ करने लगोगे तो आपके लिए ईजी भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे ही आपने वो टूल सेलेक्ट किया तो अब आपको ये जो ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है ना, ये वही फीचर है। तो आपने क्या करना है, आपने स्क्रीन से अभी डबल क्लिक नहीं करना है, आपने सिर्फ क्लिक करना है, मतलब प्रेस करना है और उसके बाद स्क्रीन को इस तरीके से आप मूव कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन से इसको जहाँ पे भी आप ले जाना चाहते हैं आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ से आपको ड्रॉ करना है आप वहाँ पे ले जाइए, फिर प्रेस कीजिए। जैसे ही आपने प्रेस किया अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइन है वो बनने लग गई है और इस तरीके से आप अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लगते हुए आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शुरू में जब आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक बार जब आप ये करने लग जाएंगे तो आप उसके लिए यूज टू हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब भी आप ट्रेंड लाइन या कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं ना तो इसके लिए बेस्ट होता है कि आप यहाँ पर कैंडल वाले चार्ट की जगह पे, आपको यहाँ पे कैंडल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसकी जगह पे आप लाइन चार्ट का यूज़ करें। जब आप लाइन चार्ट का यूज़ करेंगे तो आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही इसके बाद यहाँ पर आपको और भी फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे वापस से ट्रेंड लाइन को एक बार आपने ड्रॉ कर लिया तो फिर क्या कीजिए, फिर यहाँ पर आप जाइए और जहाँ पे आपने लाइन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से आप वापस से कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले से ऐड कर रखा है, उस पे जाइए। आपको जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अच्छा यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है, आप इस पे जाइए और इससे लगते हुए आपने अगर जैसे ही क्लिक किया तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो चार्ट में सेट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको जो राइट वाला कॉर्नर है जहाँ पे प्राइस दिखाई दे रही है, यहाँ से आप चार्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर पूरा बड़ा छोटा करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपका जो चार्ट होता है ना उस पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो चार्ट है वो ऑटोमेटिकली फिट नहीं हो रहा होता है, तो आप यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली फिट होने लग जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ड्राइंग वाला टूल देखने को मिल रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आपने जहाँ पर आप ट्रेड लेना चाहते हैं वहाँ पे ले जाके इसको ले गए, टैप किया। जैसे ही टैप करते हैं तो आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब जब भी आप फ़ोन से इसको करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप आसानी से ये सारा काम कर सकते हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आप शॉर्ट पोजीशन लगाना चाहते हैं तो आप वापस से टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन पे जाइए और इस पे जाने के बाद आपने जहाँ पे आप अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन सेट करना चाहते हैं वहाँ पे इस मार्किंग को लेके जाना है। उसके बाद जैसे आप टैप करते हैं तो ये देखिए आपका जो चार्ट में प्लॉट हो चुका है। इसके बाद आप इस तरीके से अपना टारगेट और इस तरीके से अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मार्क कर सकते हैं। इसके बाद बाकी जितने भी ड्राइंग वाले फीचर्स हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप एफवीजी मार्क करना चाहते हैं तो जनरली हम रेक्टेंगल वाले टूल का यूज़ करते हैं। अब इसके लिए देखिए
उस FVG को मार्क करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई बड़ी सी अगर ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है तो उससे नीचे वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, उसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा FVG हमने मार्क कर लिया है। और आप इसके लिए ना थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फोन में चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताता हूं जिससे आपके लिए यहाँ पर जो मार्क करना है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप फ़ोन से ही एनालिसिस करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी चीज़ है जिसका यूज़ करके आप जो भी मार्किंग्स करना चाहते हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, चलिए ये समझते हैं। अब अगर मान लीजिए आप एक्यूरेटली अपना चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन से, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना होगा। जैसे ये आप एक मोबाइल का स्टैंड ले सकते हैं जो कि हार्डली 150-200 रुपए में आ जाता है। इसके बाद आपको इस तरीके का एक कनेक्टर लेना होगा जो कि पीछे से टाइप सी होता है और आगे से USB होता है। ये कनेक्टर है और ये कनेक्टर लेने के साथ साथ आपको एक ये माउस लेना होगा जो कि 400-500 रुपए में आ जाएगा। मतलब तीनों चीज़ों को जोड़ के 800 से 1000 रुपए में ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो माउस के साथ USB वाला रिसीवर मिलता है और उसको आपने टाइप सी वाले रिसीवर में कनेक्ट कर देना है। अब ये आपका रेडी हो चुका है। इसको आप क्या कीजिए, आपके फ़ोन में जो टाइप सी है उसमें जाके कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आप इसको टाइप सी में कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने माउस को ऑन कर देना है। अब जैसे ही आप इसके बाद माउस को ऑन कर देंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वही एक तरह से आपके लिए लैपटॉप बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा माउस है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और जैसे ही मैं माउस को हिला रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे जो स्क्रीन है उसमें भी जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं। और उसके बाद देखिए बिल्कुल लैपटॉप की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको हटाना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आया, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। इस पर मैंने क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन आया, इसको डिलीट कर दिया। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन आ गया। अब मान लीजिए मैं चार्ट चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे को चेंज करने का भी ऑप्शन आ रहा है। मैंने सिर्फ हल्का सा इसको स्क्रॉल किया और आप देख सकते हैं मेरा चार्ट जो है वो आराम से यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। अब इसके बाद वापस मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आ जाता हूँ। अब इसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पर अगर अपने चार्ट में कुछ भी ड्राइंग करनी है, तो क्योंकि ये ड्राइंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें तो आप आराम से कर लेंगे। अब मान लीजिए अगर मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं यहाँ से, मैंने आपको बताया आसान रहता है, आप यहाँ से क्या कीजिए, आप यहाँ से इसको लाइन चार्ट कर दीजिए। इसके बाद मान लीजिए आप कोई भी ड्राइंग करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से गए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं या एक्सटेंडेड लाइन का यूज़ करना चाहते हैं, आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, बिल्कुल माउस की तरह ही जैसे आप लैपटॉप में यूज़ करते हैं वैसे आप यहाँ पर अपनी एक्सटेंडेड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लाइन है, इसको वापस से कैंडल में कर लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चार्ट को अगर आप बड़ा चार्ट देखना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया चार्ट को ऑटो फिट करने का भी ऑप्शन है। देखिए पूरा चार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली फिट हो चुका है। तो अब आपके पास अगर ये माउस आ जाता है तो आप अपने फ़ोन में ही पूरा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो हमारे लिंक का यूज करके ही अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।